नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर आपको डीबीएमएस का जो थ्योरी पार्ट था मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। और अभी हम जो है कंप्यूटर डीबीएमएस के अंतर्गत जो एसक्यूएल के टॉपिक आते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मोड में हम जो है समझ रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारी जो है एसक्यूएल की क्लासेस नहीं देखे तो आप जरूर देखेगा, ताकि आपको जो एक पार्ट सेकंड पार्ट के अंदर जो नो एसक्यूएल का टॉपिक दे रखा है वो भी आसानी से समझ में आ सके। ठीक है ना, एसक्यूएल समझना बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखिएगा, सभी के लिए बता रहा हूं मैं यहाँ पर। चलिए, आज का अपना जो एसक्यूएल का टॉपिक है वो है एसक्यूएल डेट और एसक्यूएल टाइम फंक्शन के बारे में। ठीक है ना, सारे फंक्शंस जो है हम टाइप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मोड में समझने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, और क्लास को डेली ज्वाइन करते रहें ताकि आप जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएं और टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेकर आप अपना एक अच्छा स्कोर बना पाए। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। तो सबसे पहले हम जो है एसक्यूएल के टाइम और डेट फंक्शन के अंतर्गत देखिए डेट फंक्शन को डिस्कस करेंगे। भाई देखो, टॉपिक दो ही है, लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि वीडियो छोटा है। इसके एक एक फंक्शन को हम पूरा समझने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, शुरू करते हैं, पहले फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। पहला फंक्शन है आपका नाउ, यानी अभी। देखिए, रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम, यानी इसका मतलब है कि ये क्या करता है, आपका करंट डेट एंड टाइम को रिटर्न करता है। कौन? नाउ फंक्शन। ठीक है, अब देखिए यहां पर जैसे इसने आउटपुट दे रखा है, मैंने जैसे इसका सिंटेक्स देखिए सेलेक्ट एंड यहां पर हम लिख देंगे नाउ। चलिए मैं इसको यहां पर प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं सेलेक्ट और नाउ। ठीक है, सेमीकोलन एंटर कर दीजिए। ये देखिए आपके सामने इसका रिजल्ट आ चुका है, मतलब जो अभी करंट जो टाइम चल रहा है उसका जो है करंट टाइम और डेट जो है आपके सामने आ चुका है। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका दूसरा जो फंक्शन आ रहा है उसको ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर दूसरा फंक्शन अपना आ रहा है कर डेट, यानी करंट डेट जानने के लिए हम क्या करेंगे, कर डेट फंक्शन का यूज करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर अभी इसका यूज कर लेता हूँ, सेलेक्ट और कर डेट। ठीक है, इसको सेमीकोलन कीजिए यहाँ पर और एंटर कर दीजिए। ये देखिए आपके सामने अभी करंट डेट जो है यानी 3 तारीख 11 महीना है अभी, और 2021 तारीख जो 2021 जो है ये आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है। इसका सिंपल सा फॉर्मेट है कि आप कर और आगे लिख देंगे डेट। तो यहाँ पर दो फंक्शन हो चुके हैं। नाउ फंक्शन क्या करता है, जो करंट डेट और टाइम दोनों रिटर्न करता है, और कर डेट क्या करेगा, सिर्फ जो करंट डेट है उसको रिटर्न करेगा। आगे देखिए इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट आ रहा है वो है आपका कर टाइम। सिंपल सा है, ये क्या बता रहा है यहाँ पर आपको देखिए, ये कह रहा है कि मैं आपको रिटर्न करूंगा करंट टाइम। जिस प्रकार अभी करंट डेट क्या कर रहा था, करंट डेट को रिटर्न कर रहा था, यहाँ पर ये क्या करेगा, करंट टाइम को रिटर्न करेगा। चलिए इसका भी प्रैक्टिकल समझ ही लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूं सेलेक्ट और कर टाइम। ठीक है, करंट टाइम ये क्या कर रहा है, अभी जो करंट टाइम हो रहा है उसको रिटर्न यहाँ पर ये कर देगा। ठीक है ना, ये देखो करंट टाइम और ये करंट डेट क्या करेगा, करंट डेट और टाइम अगर एक साथ लेना है आपको इन दोनों को, तो फिर आप नाउ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। मतलब आपको प्रोजेक्ट के दौरान अगर कहीं पर भी आपको करंट डेट और टाइम अगर शो करवाना है तो इन फंक्शंस का आप यूज अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है अपना डेट के बारे में। ठीक है, ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट द डेट पार्ट ऑफ ए डेट या टाइम एक्सप्रेशन। ये करता है कि जो आप डेट और टाइम देंगे उसमें से ये क्या करता है, सिर्फ डेट को एक्सट्रैक्ट कर देता है। क्या करता है, डेट को ये क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो यहां पर मान लीजिए कि आपके पास ये मैंने डेट ऑफ बर्थ यहां पर मैंने आपको शो कर रखा है। इसमें देखो यहां पर ईयर मंथ और डेट है, उसके बाद एक यहाँ पर टाइम है। तो ये क्या करेगा, टाइम को नहीं दिखाएगा आपको आउटपुट के दौरान, सिर्फ ये क्या करेगा, यहाँ पर डेट जो होगी इसमें से एक्सट्रैक्ट करके आपको यहाँ पर बाहर की ओर दिखा देगा। ठीक है, चलिए इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पर समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक इसमें से कोई भी जो है एक डेट आपको आउटपुट के दौरान दिखा देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले ही लेता हूं आपके सामने। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूं सेलेक्ट और यहां पर मैं ले लेता हूं डेट। ठीक है, डेट फंक्शन को ऑन कर रहा हूं, ये डेट फंक्शन है। अब इसके अंदर मैं एक डेट और टाइम दोनों दे रहा हूं, तो ये क्या करेगा, उन दोनों में से सिर्फ डेट को सेलेक्ट करके आपके सामने ले आएगा। तो मैं यहां पर अब इसके अंदर जैसे कोई भी डेट दे देता हूं, जैसे आज की डेट दे देते हम। ठीक है ना, 2021 और यहाँ पर 11 और ये हो गया 3। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर टाइम दे देते हैं इसके अंदर, तो टाइम हम दे देते हैं कोई भी, जैसे ठीक है ये मैंने टाइम जैसे इसके अंदर दे दिया, सेमीकोलन एंटर कर दीजिए। क्या प्रॉब्लम आ गया इसके अंदर, यहाँ पर हमारा जो है इसमें
ये कह रहा है कि इसको सिंगल कोटेशन में हमने लिया नहीं है, चलिए सिंगल कोटेशन में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल कोटेशन एंटर। तो देखिए यहाँ पर इसने क्या किया कि जो आपने डेट एंड टाइम दोनों दी है उसमें से ये क्या करेगा, सिर्फ डेट को एक्सट्रैक्ट कर देगा। किसको? डेट को ये जो है एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो यहाँ पर आपने पूरी डेट और टाइम दे रखी है, तो उसमें से सिर्फ आपको डेट ज्ञात करनी है, तो डेट के लिए आप डेट फंक्शन का यूज कर लेंगे। ठीक है, डेट फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका डेट डेट डी डेट DIFF। ठीक है ना, DIFF देखिए यहाँ पर रिटर्न द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स। यानी ये क्या करता है कि दो आप डेट देंगे उसमें से कितने दिनों का फर्क है वो आपको ज्ञात कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसके ऊपर ही फोकस करूंगा, सीधा सा आंसर है। ये ट्रिक याद रखिए कि यहाँ पर 3 तारीख है और ये यहाँ पर 13 है। अब 13 में से 3 गए, कितने बचे? 10। ये रहे यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर प्रैक्टिकली समझ ही लेते हैं। कोई भी दो डेट देंगे तो उसके बीच में कितने दिनों का डिफरेंस है तो वो ये ज्ञात करके आपको दिखा देगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको आउटपुट के दौरान दिखा देता हूं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूं जैसे यहाँ पर ले लेता हूं सेलेक्ट DIFF, मतलब होता है कि भाई डिफरेंस। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, सेलेक्ट डेट DIFF यानी सेलेक्ट डेट डिफरेंस। इसके अंदर मैं कोई भी दो डेट दे देता हूं, जैसे मैं एक डेट दे देता हूं जैसे 2021 और यहाँ पर मैंने दे दिया जैसे 10th और यहाँ पर दे दिया मैंने जैसे 15। ठीक है, और एक दूसरी डेट दे देता हूँ जिसमें ये टाइम दे देते हैं हम 21 और उसके बाद 10 और यहाँ पर डेट दे देते हैं हम 5। अब यहाँ पर अपने पास जैसे 10 डेज का या आप जो भी 6 कर देते हैं तो 9 डेज का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ये देखिए आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। ये कह रहा है कि इन दोनों डेट्स के बीच में कितना गैप है भाई, 9 डेज का गैप है। तो देखो इसने 9 डेज का गैप निकाल दिया है। तो आपको अगर कोई भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो जहां पर आपको दो डेट के बीच में डेज जो है, स्पेशली जो डे है उनके बीच में आपको डिफरेंस निकालना है, तो फिर आप क्या करेंगे, डेट डिफरेंस फंक्शन का यूज करेंगे। डेट DIFF के थ्रू इसको डिनोट किया जाता है। तो यहां पर आपको इस फंक्शंस के बारे में पता चल चुका होगा भाई। मैं आपको वापस थोड़ा सा रिपीटेशन दे देता हूं। पहला फंक्शन हमने डिस्कस किया था कौन सा, नाउ। नाउ क्या करता है, करंट डेट और टाइम दोनों को रिटर्न करता है। उसके बाद हमने करंट डेट के बारे में देखा था, तो ये करंट डेट को क्या करेगा, आपको आउटपुट देगा। अगर आप करंट टाइम करते हैं तो अभी करंट टाइम क्या चल रहा है वो आपके यहां पर आउटपुट दे देगा। अगर दोनों को एक साथ लाना है, डेट और टाइम, तो फिर आप जो है नाउ फंक्शन को यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा मैं जो प्रैक्टिस आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आने वाला हूं उसमें ये क्वेश्चन रखूंगा मैं जानबूझ के, आपको इसका आंसर जो है वही देना है वहां पर। उसके बाद यहाँ पर आपके देखो डेट फंक्शन था स्पेशली, तो ये डेट क्या करता है आपके, ये यहाँ पर आपको जैसे आप डेट और टाइम दोनों दे रहे हो या कोई कॉलम में आपके डेट और टाइम दोनों है, जैसे कोई मान लीजिए बर्थ डेट कॉलम है, इसमें टाइम और डेट दोनों, इसमें से सिर्फ आपको डेट निकालनी है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, डेट फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर आता है एसक्यूएल का डेट फंक्शन के अंदर का डेट डिफरेंस का। ये क्या करता है, कोई भी दो डेट के अंदर डेज जो होते हैं ना, डेज, तो उन डेज को ये ज्ञात करता है, डिफरेंस कितना है उनके बीच में डेज का, तो वो ये ज्ञात कर लेगा डेट डिफ फंक्शन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और एसक्यूएल के टाइम फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये तो सिर्फ डेट फंक्शन थे, अब टाइम फंक्शंस को एक एक करके हम यहाँ पर समझ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइम फंक्शन के अंदर सबसे पहला है अपना पास कर टाइम यानी करंट टाइम, और एक है आपका कर टाइम स्टाम्प। अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है देखने को मिलता है अपन को, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल स्क्रीन जो है आपके सामने शेयर कर देता हूँ, यहाँ पर हम इसको जो है समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ ये करंट टाइम और करंट डेट स्टाम्प, करंट टाइम स्टाम्प, ये दोनों के दोनों क्या यहाँ पर जो है आपको डिफरेंस देते हैं। चलिए मैं पहले आपको कर टाइम के बारे में बताता हूँ भाई। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कर टाइम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल सा लिखूंगा कर टाइम यानी करंट टाइम आपको निकालना है, सेलेक्ट कर टाइम। ठीक है, ये फंक्शन ऑन ऑफ कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। ये देखो आपको अभी का करंट जो टाइम है मेरे यहाँ पर अभी जो कंप्यूटर के अंदर या जो ये यहाँ पर रिसर्च करेगा, ये सर्वर पे जो करंट टाइम चल रहा है वो यहाँ पर आपको आउटपुट दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पर बताया, तो ये बता रहा है कि 12:13 हुए और 46 सेकंड हो चुके हैं। तो ये करंट टाइम इसने जो है रिटर्न कर दिया है। इसी से मिलता जुलता एक और फंक्शन है सेलेक्ट कर करंट, और यहाँ पर ये टाइम स्टाम्प, ये करंट टाइम स्टाम्प जो है ये क्या करेगा आपको, ये भी आपको यहाँ पर करंट टाइम रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो है यहाँ पर आपको ये दोनों दिखा देंगे कि भाई आपको यहाँ पर ये देखो करंट टाइम का और ये करंट डेट के अंदर मतलब दोनों के दोनों सेम रिटर्न करते हैं, बस ये लिखने के अंदर इसको चेंजेज है। ये करंट टाइम लिखते हैं इसमें, यहाँ पर करंट टाइम
और यहाँ पर जो है करंट टाइम जो होता है, ये दोनों के दोनों आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद देखो ये शॉर्ट हैंड, और कोई होता है कि भाई शॉर्टली किसी को लिखना होता है तो फिर वो क्या करता है, उसको शॉर्टली यहाँ पर जो है लिख देता है। चलिए इसके बाद एक नेक्स्ट फंक्शन आता है, वो होता है करंट टाइम स्टाम्प होता है। ये करंट टाइम था, ठीक है। मैं यहाँ पर करंट टाइम स्टाम्प अगर मैं इसको यूज करता हूं तो क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। करंट टाइम स्टाम्प देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या करता है, आपको जो डेट होती है उसको भी साथ में रिटर्न कर देता है। करंट टाइम स्टाम्प जो होता है वो आपको जो क्या करता है, करंट डेट टाइम स्टाम्प जो होता है वो भी आपको साथ में दे देता है। देखिए डेट भी इसमें आपको साथ में हाईलाइट हो रही है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन को आपको दिखाता हूं, जो कि है आपका सेलेक्ट लोकल टाइम, ठीक है। सेलेक्ट लोकल टाइम क्या करता है, जो लोकल टाइम होगा उसको यहाँ पर आपको आउटपुट के दौरान दिखा देगा, ठीक है ना, जिसमें आपको डेट और टाइम दोनों देखने को मिलेगा। देखो एग्जाम एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि लोकल टाइम जो होता है उसके अंदर ये फॉर्मेट कौन सा से रिटर्न होगा, तो ध्यान रखिएगा आपको डेट और टाइम दोनों के दोनों जो है इसके अंदर रिटर्न किए जाते हैं। डेट और टाइम जो है वो दोनों के दोनों इसके अंदर रिटर्न किए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए इसी से मिलता जुलता एक और है जिसमें आपको लिखना है लोकल टाइम और स्टाम्प, ठीक है। एंटर कीजिए, तो ये भी क्या करेगा, आपको ये डेट और टाइम दोनों रिटर्न करेगा और वो भी आपको डेट और टाइम दोनों रिटर्न करेगा, ठीक है ना। आप इसको अलग अलग टाइप से यूज कर सकते हैं, जिसको लोकल टाइम करना है तो वो लोकल टाइम कर सकता है, ठीक है। और लोकल टाइम स्टाम्प करना है तो वो लोकल टाइम स्टाम्प यूज कर सकता है। शॉर्ट हैंड में आप ये मान सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये आप ये मान सकते हो। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन को डिस्कस करते हैं, जो है टाइम, ठीक है। सेलेक्ट टाइम, ये क्या करेगा, टाइम को रिटर्न कर देगा, सिंपल सा है। सॉरी यहाँ पर आपको टाइम के लिए इसमें पैरामीटर्स की वेरी हो सकती है, देखते हैं एक मिनट इसको, इसमें हमें पैरामीटर पास करने पड़ेंगे इसको। ये क्या करेगा, जिस प्रकार से हमने अभी डेट वाला देखा था कि वो डेट सेलेक्ट करता था टाइम और डेट में से, तो ये क्या करेगा उसमें से, ये क्या करेगा, ये टाइम को सेलेक्ट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी टाइम दे देता हूँ इसके अंदर, जैसे मान लेते हैं हम कोई भी एक टाइम दे देते हैं, हाँ तो मान लेते हैं हम यहाँ पर आज की डेट दे देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और ये आज की डेट हमने दे दी इसके अंदर, और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, उसके अंदर मैं एक अभी का जो है टाइम दे देता हूँ, जैसे 12, ठीक है। उसके बाद दे देंगे हम 17, और ये हो चुका है यहाँ पर 20। अब ये क्या करेगा, इसमें से सिर्फ टाइम जो होगा उसको सेलेक्ट करके आपको आउटपुट दे देगा। ये देखिए, देखिए यहाँ पर इससे पहले हमने सेलेक्ट डेट का फंक्शन डिस्कस किया था, मैं आपको इसको भी दिखा देता हूँ। देखिए सेलेक्ट डेट कहाँ पर है, आपको यहाँ ये रहा, देखो यहाँ पर मैंने बताया था सेलेक्ट डेट फंक्शन क्या करता था कि इन दोनों टाइम और डेट में से डेट सेलेक्ट करता था। ये देखो डेट आई थी आपके सामने, लेकिन अभी जो हमने डिस्कस किया है वो है अपना सेलेक्ट टाइम। तो ये क्या करेगा, डेट और टाइम में से टाइम को सेलेक्ट करेगा। तो दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ चुका है। और आपको अगर दोनों यूज करने तो इस प्रकार करने के, अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले जाए कि आपको इस डेट और टाइम में से टाइम सेलेक्ट करना है तो आप लिखेंगे टाइम, डेट सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, डेट को सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, टाइम के लिए तो टाइम यूज कर लो, और डेट है तो टाइम, डेट है तो डेट के लिए यूज कर लो। चलिए इसी से मिलता जुलता एक और फंक्शन है जो क्या करता है, इसमें से हॉर को सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। यानी अभी कितने घंटा का है वो डिफरेंस, वो ये आपको दिखाएगा डिफरेंस के, यहाँ पर इसमें से हॉर को सेलेक्ट कर लेगा। तो एक हॉर फंक्शन होता है, वो टाइम से रिलेटेड ही होता है, घंटे का एंटर करते हैं। तो देखो इसने क्या बताया कि अभी 12 हॉर, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर जो इसने बताया है, यानी ये क्या करता है, सिर्फ हॉर को सेलेक्ट करता है, जो अभी घंटे का टाइम है वो आपको यहाँ पर ये कर देगा। अगर आपको सेकंड जो है रिटर्न करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सेकंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा SECOND, सेकंड, एंटर कर दीजिए। तो देखो इसने सेकंड भी बता दिया, इस टाइम में से जो टाइम आप इनपुट करेंगे उसमें अभी क्या सेकंड है। तो आपको अगर अपने प्रोजेक्ट के दौरान अगर हॉर और सेकंड को ज्ञात करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट फंक्शन होता है जो होता है माइक्रो सेकंड, ठीक है, जो कि क्या करेगा, माइक्रो सेकंड को सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर अभी माइक्रो सेकंड एंटर करते हैं, ठीक है ना। तो ये माइक्रो सेकंड अभी शो कर रहा है 0, यानी यहाँ पर हमने माइक्रो सेकंड शो नहीं कर रखा है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो मैंने डेट दी है, वैसे माइक्रो सेकंड ये ऑटोमेटिक जनरेट करके आपको ज्ञात करके दे देगा। लेकिन माइक्रो सेकंड का अगर पूछ ले जाए, अगर नहीं पूछते हैं भाई सेकंड और इसका सिर्फ हॉर का कभी देखने को मिल जाता है क्वेश्चन, लेकिन अगर पूछ ले जाए तो आप इसको इस प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है ना। आप इस प्रकार से इसके अंदर भी जो है चेंजेस देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जिस प्रकार हमने डेट डिफरेंस हमने ज्ञात किया था, तो उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, टाइम का डिफरेंस भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई भी दो टाइम अगर आप इनपुट दें पैरामीटर के रूप में, तो उनमें से आपको अगर डिफरेंस ज्ञात करना है तो जिस प्रकार से डेट डिफ था उसी प्रकार से इसमें सेलेक्ट टाइम डिफ भी होता है, टाइम डिफरेंस,
ठीक है। उसके अंदर कोई भी 2 टाइम दे दीजिए आप। जैसे मैं कोई भी 2 टाइम दे देता हूं, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर एक 2 टाइम दे देते हैं इसके अंदर, ये दे देते हैं पहला तो 12 और 17 और इसके अंदर मैं दे देता हूँ 20। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। और उसके बाद मैं एक दूसरा टाइम दे देता हूँ, यहाँ पर हम दे देते हैं जैसे 14। तो 1 मिनट, सिंगल कोटेशन ऑन कीजिए इसको, 14 और ये हो चुका आपके 17 और ये हो चुका है आपका 21 कर देते हैं, मान लेते हैं, और इसको ऑफ करके एंटर कर देते हैं। तो इसने क्या किया है, इसने बताया कि आपके इसमें देखो सेकंड में कितना 1 सेकंड का डिफरेंस है। देखो ये वैल्यू जो है ये इससे बड़ी है, तो छोटी से बड़ी अगर लेस होगी तो फिर क्या होगी, माइनस में आएगा आंसर। ठीक है ना, अगर बड़े से छोटी की ओर जाएगा तो ये, अब देखो यहाँ पर इसने कहा कि ये 2 घंटे का इसमें डिफरेंस है और 1 सेकंड का डिफरेंस है। अब देखो मैं इधर बड़ा कर देता हूँ, इधर छोटा कर देता हूँ, बड़े से छोटे की जाएगा तो पॉजिटिव आएगा। देखो मैं इस बार 13 यहाँ पर कर रहा हूँ और इधर कर रहा हूँ मैं 12। ठीक है, और यहाँ पर टाइम को ये रहने देते हैं, एंटर करते हैं। तो ये देखिए इसने बता दिया कि यहाँ पर आपके 59 मिनट का और यहाँ पर 59 मिनट और 59 सेकंड का इसके अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, ये 17 यहाँ पर है, लेकिन देखो यहाँ पर 13 और यहाँ पर 12 है, तो 59 मिनट और 59 ये मिनट यहाँ हो गए, और सेकंड के अंदर यहाँ पर देखो ये 1 सेकंड यहाँ वाला ये चल रहा है। तो इनके अंदर जो ये डिफरेंस आपको, ये जो माइनर प्रॉब्लम, सॉरी माइनर जो ये जो यहाँ पर डिफरेंस निकला है, तो उसमें आपको यहाँ पर 59 सेकंड का जो है डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपको टाइम का डिफरेंस देखना है तो आप टाइम डिफ यूज करेंगे, और अगर आपको यहाँ पर यूज करना है कि डेट का डिफरेंस देखना है तो आप वहां पर क्या करेंगे भाई, डेट का डिफरेंस वहां पर आप ज्ञात करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है अपना टाइम से रिलेटेड, वो है आपका मेक टाइम के बारे में। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट मेक टाइम। देखो एक ऐड टाइम होता है, एक सब टाइम होता है। तो ऐड टाइम का मतलब होता है कि अगर आपको नया टाइम ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, इसमें वैसे देर का तो मैं आपको इसको शॉर्टली बता देता हूँ कि ऐड टाइम का मतलब होगा आपको टाइम ऐड करना है तो ऐड टाइम यूज करेंगे, ADD और अगर सब टाइम यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, सबट्रैक्ट करेगा, आप उसमें उसको लेस कर देगा। ऐड करेंगे तो उसके साथ नया टाइम आप मिनट, सेकंड, मिली सेकंड जो भी है आप ऐड कर सकते हो। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो है अपना मेक टाइम। तो मेक टाइम क्या करता है भाई, आपको एक, आप 3 पैरामीटर इसके अंदर देते हैं तो उसको ये क्या करता है, एक टाइम में कन्वर्ट करके दे देता है। चलिए मैं यहाँ पर कोई भी 3 पैरामीटर दे देता हूँ, जिसमें जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ 12 और 5 मिनट और 30 सेकेंड मान लिया। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूं यहाँ पर एंटर। तो देखो इसने ये क्या किया है, इसको यहाँ पर आपको टाइम में कन्वर्ट करके दे दिया, यानी 12:05 और 30 सेकेंड। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसने जो है आउटपुट आपको दे दिया है। ठीक है ना, आप कोई भी टाइम और रिटर्न कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इसमें दे देता हूँ जैसे 3:05 तो देखो इसने 3 बजकर ये टाइम बता दिया है। तो ये क्या करता है, आपको अगर टाइम क्रिएट करना है, टाइम अगर आपको क्रिएट करना है तो वहां पर आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट फंक्शन आता है सेलेक्ट टाइम स्टैम्प। उसके अंदर आपको क्या करना है, टाइम स्टैम्प का मतलब होता है ये डेट और टाइम को कंबाइन करके आपको रिटर्न दे देता है। ठीक है ना, डेट और टाइम को कंबाइन करके क्या करता है, आपको रिटर्न कर देता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टाइम स्टैम्प ले रहा हूँ। और अब देखिए यहाँ पर, अब देखो भाई एक आपको यहाँ पर लास्ट में आप बोलोगे सर इसमें एलाइज एज, तो यहाँ पर आप एलाइज एज का भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, मैंने मेक टाइम और इतने से लिखा है तो देखो इसमें ब्रैकेट का कॉलम का नाम क्या रखा है, मेक टाइम। और ये आप अगर एलाइज यूज करते हैं इसमें मेक टाइम के नाम से तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखो एलाइज को यूज करना बहुत सिंपल सा है, आपको हर क्लास में बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप जैसे मैंने लिया एम के टाइम मान लिया, तो देखो यहाँ पर एम के टाइम नाम से ये कॉलम आ चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलो अब मैं वापस यहाँ पर आ जाता हूँ, आपको बताता हूँ जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन था उसके बारे में। ठीक है, तो वो था आपका टाइम स्टैम्प के बारे में, जिसमें डेट और टाइम को आप नया क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, टाइम स्टैम्प, इसमें क्या होता है, आपको डेट और टाइम दोनों रिटर्न जो है पैरामीटर जो होता है पास करने होते हैं। इसके अंदर देखो 21 और ये हो गया इसके अंदर आपके 11 और 3। ठीक है, और उसके बाद देखो डबल कोमा सिंगल कोटेशन कोई भी यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और यहाँ पर मैं कोई भी एक डेट ले रहा हूँ, जैसे टाइम ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने 8 और यहाँ पर ले लिया 15 एंड यहाँ पर ले लिया मैंने 20 मान लिया। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, इस डेट और टाइम दोनों को इसने क्या किया, कंबाइन किया और उसका रिटर्न आप, और उसका जो टाइम है वो आपको रिटर्न कर दिया है। ठीक है, उसका जो टाइम है वो आपको क्या कर दिया भाई, रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम
फॉर्मेट के बारे में, ठीक है ना, टाइम फॉर्मेट के बारे में देखते हैं। तो जो फॉर्मेट जिस प्रकार से आपने सेलेक्ट लाइक कमांड पढ़े थे भाई, लाइक वाले आपने अगर क्लास नहीं देखे तो आप जरूर देखिएगा। मैंने आपको लाइक में बताया था कि किसी पैटर्न के हिसाब से कोई भी डेटा को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ इसी से मिलता जुलता आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं कोई भी एक टाइम यहाँ पर पास कर रहा हूँ इसके अंदर, जैसे टाइम फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, सॉरी अंडर इसको टाइम फॉर्मेट के अंदर एक कोई भी टाइम मैं जो है पास कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक टाइम पास कर रहा हूँ जिसमें 8 और 15 एंड ये 20 सेकेंड हो चुका है। मैं इसमें चाहता हूँ कि इसमें हॉर कितने हैं, यानी इसमें कितने घंटे हो रखे हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा है कि इसके अंदर मैं क्या करूंगा, परसेंटेज एच का यूज करूंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा आपको यहाँ पर आपको इसमें से ये हॉर को एक्सट्रैक्ट करके आउटपुट दे देगा। तो इसने बता दिया, देखो 8 जो है 8 हॉर है, यहाँ पर क्या है 8 हॉर है इसके अंदर। तो यहाँ पर आपने क्या बता दिया, आपको क्या बता दिया इसने कि यहाँ पर आपका ये सिंपल सा है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको आगे ले जाने से पहले एक फॉर्मेट जो है वो टाइम का फॉर्मेट जो है वो समझा देता हूँ। जैसे मैं कोई भी एक डेट टाइम ले रहा हूँ, यहाँ पर आपको सिर्फ समझा रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं इसको रन नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर कोई भी एक टाइम दे रहा हूँ मान लिया, और यहाँ पर जैसे मैं 05 ले लेता हूँ। अब इसको एक एक पार्ट को समझ लीजिएगा भाई, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। टाइम फॉर्मेट को पूरा समझिए कि सबसे पहला जो आता है वो होता है आपके हॉर यानी घंटे, उसके बाद आता है आपके मिनट, उसके बाद आता है आपके सेकंड, और यहाँ पर आता है आपके माइक्रो या मिली सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है आपके माइक्रो सेकेंड। वापस इसको समझ लीजिएगा एक एक को। ये होता है सबसे पहला वैल्यू जो होता है वो पैरामीटर जो होता है वो होता है आपका हॉर यानी घंटे। तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या एच, और दूसरा क्या है आपका मिनट तो एम, उसके बाद यहाँ पर आता है आपके मिनट, तो ये आपका एम आई कर देते हैं इसको, सॉरी सेकंड है तो ये एस हो चुका है, और ये होता है आपका माइक्रो सेकंड तो इसको हम एम एस बोल देते हैं। तो एच एम एस और एम एस, एच एम एस एस, ठीक है ना, एच एम एम एच एम एस और एम एस, ये आपको फॉर्मेट याद रखना है टाइम के बारे में, ताकि अभी आगे जो भी फंक्शन आए तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो भाई, ठीक है ना। तो इसमें से आपको जो है यहाँ पर इसको जो भी फॉर्मेट हम यूज करते हैं वहां पर, तो आपको इस प्रकार से इसको समझते रहना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर एच किया था तो क्या किया इसने, सबसे जो पहला वैल्यू था वो यहाँ पर इसने क्या किया, रिटर्न कर दिया था। क्या किया था इसने, रिटर्न कर दिया था, ठीक है ना। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसको किस प्रकार से हम आगे और जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं रखना है भाई इसके अंदर कि भाई आपको यहाँ पर ये आपको टाइम नहीं दिया, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर जैसे एच यूज किया था, अब मैं यहाँ पर आई यूज करके आपको दिखाता हूँ। जैसे आई वाला फॉर्मेट क्या बोलता है, ये आई एंटर। अब देखें यहाँ पर इसने जो टाइम वाला था इसमें यहाँ पर क्या किया था इसने, यहाँ पर जो है इसने टाइम जो हॉर था वो रिटर्न आपको कर दिया था। इसमें हम पैरामीटर्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर ये कैप स्मॉल में दे रखा है इसमें, एंटर, ये हो गया। चलिए यहाँ पर जो हमारे आपको अगर मैं लिस्ट दिखाऊंगा तो उसमें आपके आ जाएगा फॉर्मेट के अंदर, ठीक है ना। तो वहां पर आपके स्मॉल में था आई, हमने जो कैपिटल में यूज कर लिया था। तो देखो जो स्मॉल आप आई यूज करेंगे तो स्मॉल आई किसके लिए यूज होगा भाई, आपके मिनट को ज्ञात करने के लिए। ध्यान रखिएगा जो एच है वो आपका क्या निकालता है, हॉर, आई निकालेगा आपका मिनट, और सेकंड के लिए आप सिंपल सा क्या लिखेंगे भाई, सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप जिनको अगर पता है तो वो बता सकते हैं। तो सेकंड के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे स्मॉल एस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेकंड के लिए स्मॉल एस को यूज करके दिखा देता हूँ, एंटर कीजिए। तो देखो इसने 20 सेकंड बता दिया है, 15 मिनट बता दिए इसमें। अब यहाँ पर लास्ट में माइक्रो सेकंड भी देख लेते हैं, लास्ट जो बचा है, ठीक है। तो माइक्रो सेकंड के लिए हम जो से यहाँ पर एफ को यूज कर लेते हैं स्मॉल में, ठीक है। स्मॉल का जो एफ है उसको यूज कर लेते हैं, एंटर, ठीक है। तो इसने अभी 0.00 मिली सेकंड दिया, क्योंकि हमने मिली सेकंड दिया ही नहीं है। अगर हमको मिली सेकंड इसमें पैरामीटर के रूप में देंगे तो वो मिली सेकंड को भी आपको आउटपुट के रूप में देगा, ध्यान रखना। मिली सेकंड की वैल्यू अगर आप देंगे आगे तो वहां पर ये क्या करेगा, मिली सेकंड को भी आपको आउटपुट के रूप में ये दे देगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं यहाँ पर अगर इन तीनों को एक साथ एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो वहां पर इसको किस प्रकार लिखेंगे भाई हम, अगर तीनों को एक साथ अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसको किस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले लेता हूँ हॉर को, ठीक है, उसके बाद कोमा देते हैं, फिर मैं जो है निकालना चाहता हूँ आई को, तो ये आई आ चुका है, परसेंटेज आई, सॉरी आई, और उसके बाद मैं जो है निकाल देता हूँ इसमें सेकंड को, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ परसेंटेज एस, ठीक है, एंटर। क्या दे रहा है ये, टाइम फॉर्मेट, इसके अंदर टाइम दे दिया हमने,
पैरामीटर कुड नॉट इन कॉल नेटिव फंक्शन, परसेंटेज एच आई, और ये हो चुका है एस इसके अंदर। एक सेकंड इसको देख लेते हैं यहाँ पर। अभी मैं क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ पर हमने इसको सिंगल कोटेशन दे दिया है। सिंगल कोटेशन के लिए हम यहाँ पर वापस इसको जो ये कोमा है हमने एक्स्ट्रा यूज कर लिया था, प्रॉब्लम यहाँ पर ये दे रहा है एंटर। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, 8 और 15 और 20 को दे दिया, लेकिन थोड़ा सा अजीब सा देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनके बीच में कोई भी आप जो है यूज कर सकते हैं, हाइफन यूज कर सकते हैं, स्टार, जो भी आपको जो अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में हाइफन दे देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, वापस इसको एंटर करते हैं, और यहाँ पर और क्या गड़बड़ कर दिया इसने, 0 दे रहा है ये। हाइफन का रिजल्ट ये क्या दे रहा है इसमें, यहाँ पर इसका, अच्छा अच्छा अच्छा, आगे 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 आ गया भैया। हमने यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया था। इसमें डबल कोटेशन जो है सभी के लिए अलग से नहीं यूज़ करने अपन को। और जैसे ये ले लिया मैंने परसेंटेज, और उसके बाद ले लेते हैं हम यहाँ पर आई, और उसके बाद ये हो चुका है एंटर। ये देखिए आ चुका है। हमारा जो यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि हमने सभी को एक एक अलग अलग कर दिया था सिंगल कोटेशन में, यहाँ पर इसलिए ये 0 का शो कर रहा था, रिजल्ट अपना एरर आ रहा था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि हम जैसे एक साथ भी इनको यूज कर सकते हैं। अब अगर आपको हॉर एंड सेकेंड ही चाहिए, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हॉर एंड सेकेंड ही लेंगे इसमें, ठीक है। ये मिनट और ये हॉर एंड सेकेंड है, तो यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये अब आपको सिर्फ हॉर एंड सेकेंड जो है आउटपुट में दे देगा, 8 एंड 20। देखो ये 8 एंड ये 20, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको ये दोनों के दोनों समझ में आ चुके होंगे भाई। देखो यहाँ पर हमने एक साथ इन दोनों को यूज कर लिया है, ठीक है ना। तो साथियों यहाँ पर हमारा जो डेट और टाइम का जो फंक्शन का जो टॉपिक था वो यहाँ पर हमारे समाप्त होता है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर एक जो पीडीएफ मिलेगी, तो उसमें आप लास्ट में जाएंगे, यहाँ पर अगर इस पीडीएफ के आप अगर लास्ट में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये इमेज मिलेगी। इसके ऊपर क्लिक करके भी वापस यहाँ पर आप इस वीडियो को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो साथ ही यहाँ पर आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा है, सभी अपनी राय जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और थोड़ी बहुत माइनर अगर कोई प्रॉब्लम लगी हो तो उसके लिए मैं समझ चाहता हूँ भाई। उसमें क्या होता है कि बड़े टॉपिक जब समझाते हैं तो उसमें कुछ माइनर प्रॉब्लम हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है, ठीक है ना। तो उसके लिए भाई समझ चाहते हैं। और आपके लिए बहुत जल्द जो है पाइथन और स्पेशली जो है करंट अफेयर्स के जो बड़े वीडियोज़ लाए जा रहे हैं, तो उसके लिए आप कितने जो है एक्साइटेड हैं सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और MySQL की अभी 2 क्लास और बची, उसके बाद अपना MySQL का जो सिलेबस है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम NoSQL को स्टार्ट करेंगे, और अपनी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और पाइथन की क्लासेस जो आ रही हैं उसके लिए आप सभी जो है तैयार रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।